जल्दबाजी फालतू चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर चैनल को ग्रो करना होगा तो नॉर्मल तरीके से करेगा। और मुझे बाहर शहरों में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं। इससे बड़ा सौभाग्य हमको नहीं मिल सकता है कि अगली पीढ़ी एक हमको रास्ता दिखाने वाली है। घी संक्रांति के बाद अखरोटों पर घी भर गया होगा, ऐसे आज है घी संक्रांति। तो आप सभी, मैंने सोचा आप लोगों में से कई लोग होंगे जो YouTube पे वीडियो बनाते होंगे और शायद आप लोगों को पता ना हो। आज अगल बगल की छतों पे झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और अभी मैं आई हुई हूँ अपने घर की छत में। आज तो मौसम बिल्कुल बढ़िया सा हो रखा है, तेज़ धूप लगी हुई है। धीरे धीरे बरसात भी कम हो रही है और अब तेज़ धूप खिलने बैठ गई है, वरना तो बरसात के साथ साथ बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही थी। तो आज बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया सा हो रखा है। तेज़ धूप खिली हुई है और धूप भी ऐसे खिली हुई है, धुंध सी लगी हुई है चारों ओर। और कल था इंडिपेंडेंस डे, तो आज सारे लोग कल से पतंग उड़ाने पे लगे हुए थे। और आज अगल बगल की छतों पे झंडे भी देखने को मिल रहे हैं और अभी मौसम भी ठीक ठाक सा बढ़िया सा हो रखा है और हमारे पौधे भी बढ़िया से हो रखे हैं, सुंदर से। और आज है संडे का दिन, तो आज बच्चे भी घर पर ही हैं और अभी मैंने भी नाश्ता वगैरह करवा लिया है बच्चों को। फिर मैं अभी आई हुई हूँ कपड़े धुलने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए। तो इसके बाद नीचे चलते हैं। आज बच्चे भी घर पर ही हैं तो थोड़ी बहुत बच्चों से भी बातचीत करते हैं। और दोस्तों, YouTube की एक नई गाइडलाइन आई हुई है, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा। और YouTube के हर एक तीसरे दिन में नई नई गाइडलाइनें आती रहती हैं जो बिल्कुल भी पता नहीं चल पाती है, और जिसको अगर फॉलो नहीं किया तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आजकल YouTube की नई गाइडलाइन आई है जो नए क्रिएटरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत लेके आई हुई है। किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो YouTube ने उसकी मुसीबतें बढ़ा दी है। जो भी नए क्रिएटर होंगे उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं YouTube ने, क्योंकि पहले 4000 हार पे चैनल मोनेटाइज हो जाता था, जिसको बढ़ा करके YouTube ने 8000 कर दिया है। अगर 8000 घंटे हमारे चैनल पे कंप्लीट होते हैं 365 दिनों के अंदर, तो तब जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। और अगर हम शॉर्ट के थ्रू मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, जो पहले 10 मिलियन था 90 दिनों में, वो अब बढ़ाकर 20 मिलियन कर दिया है 90 दिनों के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिस सीधे डबल कर दिया है YouTube ने। पहले 4000 घंटे कम नहीं होते हैं और अब उसको बढ़ा करके सीधे 8000 कर दिया है। मैंने सोचा आप लोगों में से कई लोग होंगे जो YouTube पे वीडियो बनाते होंगे और शायद आप लोगों को पता ना हो, तो इसलिए मैंने ये बात बता दी। तो अभी दिन का भोजन हो रहा है और भोजन में मैंने आज बनाया है चौंसू और भात, जिसको खाने में मेरे बच्चे बहुत ही नखरे कर रहे हैं। आज मैंने बनाया है चौंसू, काली दाल का चौंसू, और भात बनाया हुआ है जिसको खाने में ये बिल्कुल भी नखरे दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं और दही ला के दही में खा रहे हैं। तो यहाँ पे वो आगे खा रही है और इनको दही में खाना है, चौंसू नहीं चाहिए इनको। ये है हमारे बच्चे, किस किस के बच्चे इस तरीके के हैं गंदे से, जो खाते नहीं है सारी चीज़ें, मुझे बताना। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको ये बच्चे मिस कर देते हैं, नहीं खाते हैं, कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनको ये चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, लेकिन कैसे लगेगी, जब अभी से टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके अच्छा लगेगा। कैसे लगेगा अच्छा, जब कभी खाओगे ही नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा। जब कभी खाएंगे तभी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो टेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं होगा, जैसे जैसे जब हम छोटे थे तो शायद हो सकता है हमने भी नहीं खाया हो, लेकिन अब तो खाते हैं, सब चीज़ें बहुत टेस्टी होती है ऐसी, मतलब चौंसू वगैरह अच्छा लगता है, सारी सब्जियां खाते हैं। मुझे तो सब्जियां नहीं पहले पसंद थी, जब मैं छोटी छोटी थी मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन अब तो मैं सब कुछ खाती हूँ। तो जैसे तुम भी बड़े होंगे तो ऐसे सब कुछ खाने बैठ जाएंगे। लेकिन ये
ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों को सब कुछ खाना चाहिए छोटे से ही, वरना प्रोटीन कैसे मिलेगा, वरना तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, इसलिए खाना चाहिए। नहीं और खाना इन्हीं बच्चों को नहीं, सारे बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, जो भी वीडियो देख रहा है। और बच्चे अगर सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं तो ज़रूर से खाया कीजिए, इनके जैसे गंदा मत बनिए। ये बड़े गंदे बच्चे हैं और आप अच्छे बच्चे बनिए और खूब सारी सब्जियां खाइए, दालें खाइए। खाएंगे। और जो भी मम्मी बनाती है, मम्मी कभी भी गलत चीज़ नहीं बनाएगी और गलत चीज़ नहीं कहेगी आपको। तो जो भी मम्मी कहती है वो सब चीज़ खानी चाहिए। और जो भी घर वाले कहते हैं, मम्मी पापा, उसको सब बात माननी चाहिए। दादी दादा जो भी होते हैं, अपने घर के बड़े लोगों का कहना मानना चाहिए। और जो भी मम्मी बनाती है वो सब चीज़ें खानी चाहिए। ना सबके लिए एडवाइस है ये। सबके, मेरे घर को छोड़ के। ये देख रहे हो, ये गंदा बच्चा है ना, इसलिए एडवाइस नहीं मानता है मम्मी की। आप मानते हो या नहीं मानते हो, ज़रूर से बताना, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा ठीक है, मैं अभी मानूंगा। कब मानेगा? अब से मानूंगा। तो खा ले चंसू, खा ले 2 चम्मच अभी। खा लिया। हेलो दोस्तों, आज है एक नया दिन और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आज है घी संक्रांति, तो आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व त्योहार घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज है नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज, आज घी संक्रांति को आप लोग किस तरीके से मनाते हैं ज़रूर से बताना। और आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, ज़रूर से बताना गाइज। आजकल आप वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर से एक कमेंट कीजिएगा घी संक्रांति के बारे में बताने के लिए। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी ज़रूर से बताइएगा और एक कमेंट ज़रूर से करिएगा। और घी संक्रांति हमारे उत्तराखंड का एक लोक पर्व त्योहार है। घी संक्रांति के दिन गांव में बड़ा मजा आता है गाइस। हम तो खूब सारा घी खाते थे और कहा जाता है कि अगर घी संक्रांति के दिन घी नहीं खाते हैं तो वो अगले जन्म में स्नेल बनता है। बस तो ऐसे होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताना। हमने तो बचपन से ऐसे ही सुना है। गाँव में, पहाड़ों में, उत्तराखंड में इस दिन खूब धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। घी खाया जाता है और हलवा वगैरह बनाया जाता है, ज़्यादातर खीर बनाई जाती है और खीर और घी खूब मज़े से खाया जाता है। ये है हमारे उत्तराखंड का एक लोक पर्व त्योहार, क्योंकि इस दिन से कहते हैं कि अखरोट हो या कोई धान, जो भी हमारी फसलें होती हैं उनके अंदर घी भरना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो दाना जो प्रॉपर तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। इसलिए इस दिन घी संक्रांति मनाई जाती है। अखरोट पे कहते हैं इस दिन से घी भरना स्टार्ट होता है। इससे पहले अखरोट को नहीं खाते हैं, अखरोटों को खाते हैं घी संक्रांति के बाद। कहते हैं घी संक्रांति के बाद अखरोटों पर घी भर गया होगा, ऐसे कहते थे। हमारे जब गाँव में पेड़ हुआ करते थे अखरोट के, तो पहले मम्मी और ऐसे कहते थे कि जब घी संक्रांति आए उसके बाद खाना, वरना तो पहले भी थोड़ी बहुत वो खाने लायक हो जाते थे। हो सकता है उसके बाद घी बढ़ जाता हो और टेस्ट अलग आता हो। अब पहले की रीतियां हैं, रिवाज हैं, तो होता होगा। उस चीज़ को हमको मान के चलना चाहिए। अब लोग शहरों में कम मना रहे हैं इस चीज़ों को। अब शहरों में सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। सुबह सुबह अगर जो फैमिली वाले लोग हैं वो मनाते भी होंगे, लेकिन अब सबके बच्चे स्कूल चले गए, 2-2 4-4 जने हैं घर पे, और ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, एक अकेली लेडी घर में रहती है तो वो अपने काम निपटाने पे लगी रहती है। और उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी होता है सुबह जल्दी जल्दी में ही बना लिया, उसके बाद वो अकेले अकेले कम ही इस चीज़ को, जिसकी पूरी फैमिली होती है, सास होते हैं घर में और सास होती है, तो मुझे लग रहा है उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। घर में बड़ों का होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जिस घर में भी बड़े हैं ज़रूर से बड़ों का कहना मानिए और बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। जो बड़े होते हैं हमारे घर के, जो बुजुर्ग होते हैं, जो घरों में रहते हैं, हमारे घर की वो शान होती हैं। मुझे लग नहीं रहा है गाइज, ऐसे होता है। और जिसके शायद इस चीज़, जिसके बुजुर्ग नहीं होते होंगे घरों में,
वो इस चीज़ को मिस करता होगा। अब एक दो चार जने हैं घर में, अगर हैं तो चलो थोड़ी बहुत खटर पटर भी होती होगी ही, वो ऑप्शनल सी बात है। जहाँ पे कहते हैं 2 बर्तन होते हैं तो वो बजेंगे ही, लेकिन बात है कि जहाँ पे बड़े होंगे, अपने से बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, अगली पीढ़ी अगर हमारे साथ है और वो हर चीज़ हमको बता के चल रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमको नहीं मिल सकता है कि अगली पीढ़ी एक हमको रास्ता दिखाने वाली है, जो हमको सब कुछ बताती है, अपने पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को जिंदा रखती है, और हम लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में हमको अपडेट देते हैं, और उसके बारे में हमको मतलब ये है कि हम उस चीज़ को अपना पाएँ। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि घर में बुज़ुर्ग लोग हों। मेरा तो कहना यही है गाइज़, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय दें, ज़रूर से बताएं अपनी राय में। सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है, मैंने भी खाने में खीर बनाई थी, बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों को सुबह सुबह ही खीर बना के टिफ़िन में डाल के दे दी थी, उसमें खूब सारा घी भर के भी दे दिया था। सोच रही हूँ शाम को बनाऊँगी कुछ और उनके लिए। अब घी संक्रांति है तो मनानी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। अपने उत्तराखंड के जितने भी त्योहार हैं, लोक पर्व त्योहार हैं, उनको हमको ज़रूर से मनाने चाहिए, और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उनके बारे में बताना चाहिए, तभी तो बच्चों को पता चलेगा। अगर हम उस चीज़ को अपनाते हैं तो तभी जाके बच्चों को भी पता चलता है, और बच्चे भी उस चीज़ को अपनाते हैं। हमेशा उनको याद रहता है, जो बच्चे छोटे से देखते हैं उसी चीज़ को बच्चे सीखते हैं। जिस घर में जैसे होता है, बच्चे उस तरह का माहौल में ढल जाते हैं और उसी तरह का व्यवहार करते हैं। इसलिए हमको अपनी लोक संस्कृतियों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। बाहर शहरों में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं, अपने रीति रिवाजों को भूल जाएं। और अगर हम वीडियोस बना रहे हैं, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, आज तक मैंने कभी भी किसी शॉर्ट ऐसी फालतू चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर चैनल को ग्रो करना होगा तो नॉर्मल तरीके से करेगा, और मुझे ये फालतू चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ, मैं अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, नॉर्मल तरीके से दिखाती हूँ, जैसे हम रहते हैं उस तरीके से मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ। अदरवाइज़ में फालतू चीज़ें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल भी फालतू चीज़ें नहीं करती हूँ। नॉर्मल सी वीडियो, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम रहते हैं, जैसे हम खाते हैं, जैसे हमारे बच्चे रहते हैं, उस तरीके से मैं आपके सामने अपनी चीज़ें पेश करती हूँ। नॉर्मल सी वीडियोस बनाते हैं, आपको कैसी लगती है ज़रूर से बताना। ये तो पूरा ब्लॉग यहीं पे बन गया गाइज, और टाइम भी हो गया है दिन के लगभग 1 बजे का, और मैं अब जाने वाली हूँ स्कूल बच्चों को लेने के लिए। बाकी मैंने अभी खाना पीना वगैरह बना दिया है। सुबह तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद अपना दिन भर काम निपटाने में लग जाता है, और अब जाके मैं स्कूल जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। सोचा उससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूँ, तो आप लोग मेरी राय कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर से बताना कमेंट करके। तब तक के लिए बाय।